जो सी टुडे वी विल डिस्कस अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को तो ओवर कर दिया था. ठीक है, तो प्लीज़ राइट डाउन और टाइटल दे दो एक्सरसाइज 9.3. एक्सरसाइज 9.3. प्लीज़ राइट डाउन a progression for which the ratio between any two consecutive term, a progression for which the ratio between any two consecutive term remain non-zero constant is known as a geometric progression. देखो बच्चों, एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, जैसे कि 3, 6, 12, 24. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक में क्या था? डिफरेंस था. यहाँ पे क्या है? रेशियो. लाइक 6 डिवाइडेड बाई 3 2, नहीं T2 बाई T1 लेना है यहाँ पे. फिर 12 बाई 6 2, 24 बाई 12 दैट इज 2. तो दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. कोई डाउट है इसके ऊपर किसी को? सो कैन आई प्रोसीड? ओके, तो आप लोग फिलहाल ये लिख लो 3, 6, 12, 24 डैश डैश डैश. उसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? GP. सो कैन आई प्रोसीड? एक और पॉइंट बना के लिखो. इन जनरल AR स्क्वायर, AR क्यूब और nth टर्म होगी AR⁻n इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आगे लिखो. वेयर A इज फर्स्ट टर्म and R is the common ratio. A is the first term and R is the common ratio. Next point लिखो. Formula for the nth term of a geometric progression. Tn equals to AR⁻n minus 1. Next point लिखो. Summation formula for the nth term of a geometric progression. Sn equals to A into R⁻n−1 अपॉन R−1. देखो यहाँ पे थोड़े डिफरेंट केसेस है. अगर कॉमन रेशियो R ग्रेटर देन 1 है तो वन कैन यूज दिस फॉर्मूला A इंटू R⁻n−1 अपॉन R−1. अगर कॉमन रेशियो R लेस देन 1 है, एट दैट टाइम वन कैन यूज दिस फॉर्मूला A इंटू 1 - R⁻n अपॉन 1 - R. और कॉमन रेशियो 1 है तो n इंटू A. तो डिफरेंट केसेस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो तब की बात है. अभी मैं सम शुरू करने जा रहा हूँ. एक्सरसाइज 9.3. फर्स्ट क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. फाइंड, ऐसे लिखना, 28 an nth term of a geometric progression 5/2, 5/4, 5/8 डैश डैश डैश. कौन सी टर्म निकालनी है? 28 एंड nth टर्म. लेकिन बच्चों मैं पहले सेकेंड आंसर दूंगा, n टर्म निकालूंगा. वेट अ मिनट, शुरुआत है, थोड़ा देख लो. फर्स्ट टर्म क्या होगी? 5/2. कॉमन रेशियो चाहिए तो फॉर्मूला होगा T2/T1. T2 5/4, T1 5/2.
सिंप्लीफाई करेंगे r होगा 1/2 लेस देन 1। एक हैबिट सी रखते रहना, मतलब r लेस देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है, r इक्वल टू 1। अगर ज़रूरत नहीं है फिर भी एक हैबिट रखो। तो r इक्वल्स टू हाफ लेस देन 1। मेरे को कौन सी टर्म चाहिए, पहले मैं n टर्म निकालूंगा। तो Tn इक्वल्स टू a r रेस टू n-1। n इज n, a इक्वल्स टू 5/2, r इक्वल्स टू 1/2 होल रेस टू n-1। वी कांट डू एनीथिंग फॉर दिस वन, दिस इज योर एंड टर्म। अगर एक बार मैं लिख के दिखा दूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा एंड टर्म। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। 20 टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 20 ले लो। तो 1/2 20 माइनस 1 5/2। 20 माइनस 1 इज 19, तो ऊपर 1 है तो 1 रेस टू 19 पावर 1 और ये हो जाएगा 2 रेस टू 19। अब आगे बढ़ने के लिए 5 बेस आर इक्वल लेट देयर एक्सपोनेंशियल आर एडेड, तो 5/2 रेस टू 20 ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक एक और क्वेश्चन खींच लेता हूँ, फिर आप लोग दोनों एक साथ में कंप्लीट करना, चलेगा ना। देखो सेकेंड क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन। फाइंड द 12 टर्म, फाइंड द 12 टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। common ratio is 2। तो अब मेरी बात सुनो। देखो जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि सारी चीज़ a d n t n और s n के आसपास घूमती रहती थी। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, a n r और एस एन के आसपास घूमती रहेगी, राइट। तो यहाँ पे आर है, T8 है, T12 निकालना है, तो मिसिंग क्या है, फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले मेरे को फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले सर जो निकालेंगे Tn टर्म ए आर रेस टू n-1। 8 टर्म के लिए चलना है तो T8 8-1 कैन आई राइट डायरेक्टली। अब ए मेरे को निकालना है, लेकिन T8 क्या है 192, ए इज़ टू बी फाउंड और आर की जो वैल्यू है वो 2। अब 2�7 क्या होगा 128, चेक कर लेना। 2�7 क्या होगा 128। अब 2�7 128 को डाउन करो, कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगी वो 3/2। अब मेरे को कौन सी टर्म चाहिए 12 टर्म, तो Tn इक्वल्स टू ए आर रेस टू n-1। n इक्वल्स टू क्या लगा दो 12, a इज़ योर 3/2, r इज़ 2 और 12 टर्म चाहिए ना, तो 12 - 1 क्या हो जाएगा 11। तो मतलब इसको ऊपर ले जाओ, 2⁻11 - 1 पावर, तो 2⁻10 और 2⁻10 की वैल्यू मेरी नॉलेज से 1024। ये मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर निकाल लेंगे, हो जाएगा। बोले ये पोस्ट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। 5th 8 and 11 term of a geometric progression are P, Q, R respectively, then prove that Q square equals to PR, then prove that P square equals to Q square equals to PR। देखो बच्चों यहाँ पे सर एक थोड़ा सा सिंबॉलिक चेंज करेंगे। n टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैपिटल A R रेस टू n-1। जब आप लोग लिखते हो तो इंडिविजुअल मेंशन करना कि वेर कैपिटल A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल R इज़ द कॉमन रेशियो। क्यों मैंने सिंबल चेंज किया कि यहाँ पे 11 टर्म क्या है स्मॉल r, तो 2 r मिक्स हो जाएंगे, r टर्म मिक्स हो जाएगी और कॉमन रेशियो भी मिक्स हो जाएगा इसके लिए। अब 5th टर्म के लिए तो 5 ले लो, कैन आई राइट डायरेक्टली 5 - 1 इज़ 4, बट उसने बोला है कि 5th टर्म इज P, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं T5 इज P, T8 इज Q, T11 इज R।
T5 is P, तो AR रेस टू 4. अब 8 डालो तो 7, this one is Q, and this 11 minus 1 is 10, और वो हो जाता है R. ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, Q स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर. आई एम जस्ट स्टार्ट विथ P इंटू आर. मैं लेके क्या आऊँगा, Q स्क्वायर. सो रिगार्डिंग टू दिस P की वैल्यू क्या है, AR रेस टू 4, और R की जो वैल्यू है AR रेस टू 10. बाय द वे A इंटू A स्क्वायर, बेस आर इक्वल अंडर एक्सपोनेंशियल आर एडेड. यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ A टू द होल स्क्वायर और A रेस टू 7 टू द होल स्क्वायर. अब ये भी सेट बेसिक होगा, A रेस टू n इंटू B रेस टू n. हियर इज A इंटू B होल रेस टू n. So regarding to this, A square into A raised to 7, that can be expressed as A into, R raised to 7. तो A into R raised to 7 to the whole square. अब A into R raised to 7, it is same as Q. So can I write here Q square, and this will complete your proof. P square equals to, PR equals to Q square. हो जाएगा ना. Question number 4. The fourth term of a geometric progression is the square of its second term. May I repeat the question? Fourth term of a geometric progression is the square of the second term. Again, the first term is minus 3. First term is minus 3. Then determine the seventh term. देखो बच्चों, ये सारी चीज़ ए आर और एन के आसपास राइट नाउ घूमती रहेगी. मैं सबसे पहले एन टर्म का फॉर्मूला डालूंगा, तो टी एन इक्वल्स टू ए आर रेस टू एन माइनस 1. ठीक है, अब फोर्थ टर्म के लिए एन इक्वल्स टू 4 ले लो, तो 4 माइनस 1 इज़ 3. फिर एन इक्वल्स टू 2 ले लो. As per the condition, the fourth term equals to the square of the second term, ARQ, and this one is AR to the whole square. AR cube, इसको स्क्वायर कर दो तो A square into R square. देखो R cube divided by R square, A square divided by A. Here is R equals to A, और आपका A दिया हुआ है A equals to -3. तब मेरा काम हो गया, मेरे को R ही चाहिए था. वापस से सर लिखेंगे टी एन इक्वल्स टू ए आर रेस टू एन माइनस 1. प्लीज़ अब मेरी बात सुनो, 7 टर्म चाहिए तो एन इक्वल्स टू 7, ए इक्वल्स टू -3, दिस वन इज -3, बिकॉज आर इक्वल्स टू ए इज -3, तो आर इज ऑल्सो -3. -3 रेस टू 7 माइनस 1 इज 6. विल यू सिंप्लीफाई दिस? आप लोग कर लेंगे ना, चलो लिख लो. क्वेश्चन नंबर 5. लिखो क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस. देखो इसमें 3 क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ. 1 2, 2 रूट 2, 4 डैश इज 128. अभी आप लोग मत लिखना. सेकेंड क्वेश्चन है रूट 3 रूट 3 देन 3 रूट 3 डैश इज 729. एंड थर्ड 1/3 1/9 1/27 डैश 1/19683 इस. मतलब मैं आपको एक करवाऊंगा, बाकी 2 आप लोग राइट नाउ ट्राई करेंगे. जैसे कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी कौन सी टर्म 128 होगी. सो मैं
2√2 4 डैश। मैं मेरे वर्डिंग में लिखूँगा Tn इक्वल्स टू 128। तो आपका जो A होगा वो 2, R का फॉर्मूला है T2/T1, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा √2। Tn इज ऑलरेडी आई हैव, राइट। अब सर क्या ट्राई करेंगे, Tn इक्वल्स टू A इंटू R रेस टू n-1। Tn आपका होगा 128, A इज़ 2, R इज़ √2 रेस टू n-1। उसको 2 से डिवाइड करो तो 64, √2 को लिखो 2 रेस टू हाफ, लिख सकते हैं ना। अब 64 128 डिवाइडेड बाई 2 64 कैन बी रिटर्न एज 2 रेस टू 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेस टू n-1 अपॉन 2। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर कंपेयर किया जाएगा। 6 2 12 इक्वल्स टू n-1, सो इट गिव्स n इक्वल्स टू 13। दिस वन क्लियर, राइट। और बाकी दो अभी आप लोग ट्राई करो प्लीज़। देखो 5 का B, √3 3 and this one is the Tn 7 to 9. A equals to √3, R equals to T2/T1, 3 upon √3, R equals to √3. I hope A √3, R is √3. Now Tn equals to A R raised to n-1. Here is 729. A is √3, R is √3 whole raised to n-1. By the way, this one, I think so. 343, 3 3s are 9, 4 3s are 12. No, 243 होना चाहिए। 3 3s are 9, 4 3s are 12, 3 2s are 6। हाँ, तो ये क्या होगा 243, 3 3s are 81, 3 raised to 4 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। 3 raised to 5 आप लोग करेक्ट बोल रहे थे, राइट। अब ये होगा आपका √3, ये √3 raised to n-1। अब इसको डाउन करो तो 3 raised to 4 3, और रूट को हटा के लिखो 3 raised to हाफ इंटू n-1। दिस 3 कैन बी ब्रेकअप √3 इंटू √3 divided by √3. This is 3 raised to n-1 upon 2. Base are equal, then their exponential are added. तो 4 2s are 8 plus 1, पावर कंपेयर किया जाएगा 2 2 कैंसल, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। किसका आया था 10 आंसर? नो वन, लिख लो हर्ष। See, a little mistake is there. 729 can be expressed as 3 raised to 5 into 3. So everything is okay. Here is 3 raised to 5. तो 5 plus 5 2s are 10, तो ये नंबर आएगा 11/2। तो ये जो होगा वो 11/2 साइड चेंज करेंगे, 11/2 साइड चेंज करेंगे तो n इक्वल्स टू 12। क्लियर? ओके। होना चाहिए। ओके, 6th one, for what values of x, for what values of x the numbers -2/7 x -7/2 are in geometric progression. તને થઈ ગયા સામને બાકી છે, ચાલશે। are in geometric progression. For what value of x this number are in geometric progression. अब बच्चों यहाँ पे geometric progression के लिए this is called your first term, this is called your second term and this one is called your third term.
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए रूल क्या है कि द रेशियो बिटवीन एनी टू कॉन्जुकेटिव टर्म रिमेन नॉन जीरो कांस्टेंट, मीन्स T2/T1 इक्वल्स टू T3/T2। अब T2 क्या होगा x, T1 होगा -2/7, दिस वन -7/2, दिस इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -2/7 तो -7 कट होके x² इक्वल्स टू 1 गिव्स x इक्वल्स टू +or -1। x इक्वल्स टू आइदर +1 और -1, दिस नंबर दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। होगा या नहीं होगा? प्लीज राइट डाउन। हर्ष, क्वेश्चन नंबर 7, please write down, find the sum of sum 2, find the sum t of 2, t of 2, indicate number of a term, indicate number of term in each of the geometric progression, each of the geometric progression, exercise 7 to 10। देखो मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ। 7th में 0.15, 0.015, 0.0015, राइट। कितने टर्म का समेसन निकालना है? 20 टर्म। 8 वाला क्वेश्चन, √7, √21, 3√7 अप टू n टर्म। 9th जो है वो 1 - a² -a³ अप टू n टर्म। 10 जो है x³ x⁵, x⁵7 वो भी कहाँ तक है? अप टू n टर्म। देखो मैं 7 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 0.15, 0.015, 0.0015 वो कहाँ तक जाना है हमको? n टर्म, सॉरी 20 टर्म्स के लिए, ठीक है। तो व्हाट अबाउट योर फर्स्ट टर्म 0.15? कॉमन रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? T2/T1। तो T2 आपका क्या है? 0.015 और ये होगा 0.15। चलो देखो ये जो 0.015 है उसके अपॉन में 1000 लगा देता हूँ और 15 के ऊपर 100, तो 1/10 वो हो जाएगा 0.1 <1। तो आपका A क्लियर है बच्चों, R क्लियर है और n इक्वल्स टू क्या लेना है? 20। देखो अगर कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो R <1 है तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डिक्टेट करवा A × 1 - r⁻n अपॉन 1 - इन केस ऑफ r इज <1। अब n मेरे पास क्या है? 20। A इक्वल्स टू 0.15, 1 - 0.1⁻20, 1 - 0.1। तो अब 0.15, 1 - 0.1 क्या होगा? 0.9। दिस वन 1 - 0.1⁻20। अब थोड़ा मेरे को ठीक से सुन लो, ये 15 अपॉन क्या हो जाएगा? 100, 9 के ऊपर क्या होगा? 10, 1 - 0.1⁻20, 1 ऑफ द 0 कैंसर, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो 1/6, 1 - 0.20, 1 - 0.1⁻20 पावर। दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ 20 टर्म। रिपीट करूँ या हो जाएगा? एक सम और सर करवा देते हैं, फिर आप लोग कोशिश करना इसके लिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 8, 0.7, √7, √21, 3√7 up to how many terms? n terms. What about your √7? R equals to T2/T1, √21 अपॉन √7। इसको मैं ब्रेक करके लिखूँगा, √7/√3, √7। R इक्वल्स टू √3 ग्रेटर देन 1। A क्लियर, R क्लियर, और हमारा n इक्वल्स टू क्या है? n। यहाँ पे कॉमन रेशियो R क्या है? ग्रेटर देन 1 है, सो 1 कैन राइट ओवर हियर Sn इक्वल्स टू A इंटू
आर रेस टू एन माइनस वन आर माइनस वन, एन ही रहेगा बच्चों, बट ए इक्वल्स टू रूट सेवन, आर इज रूट थ्री रेस टू एन माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। देखो बैक आंसर में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इन लोगों ने किया है जितना मेरे को नॉलेज है। देखो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा, रूट थ्री रेस टू पावर एन माइनस वन और रूट सेवन को पीछे ले जा रहा हूँ, एंड देन राइट रूट थ्री माइनस वन। आई एम गोइंग टू रैशनलाइज दिस, रूट थ्री प्लस वन से रैशनलाइज करो इसको, तो ये होगा आपका रूट थ्री रेस टू एन माइनस वन। देखो एम माइनस एन एम प्लस एन, हियर इज थ्री माइनस वन, रूट्स थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी करेंगे, रूट सेवन इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, रूट 21, रूट सेवन इंटू वन इज रूट सेवन। एक स्टेप आप लोग कंप्लीट करेंगे, थ्री माइनस वन क्या लिख देंगे, टू। ये समझ में आया ना, एम माइनस एन एम प्लस एन एम स्क्वायर माइनस, ये मैंने रूट सेवन को रूट थ्री से रूट 21, रूट सेवन इंटू वन रूट सेवन, एक स्टेप आप लोग लिखेंगे, हो जाएगा। प्लीज़ राइट डाउन।